मैं अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। जी हां, आज मैं अमन आप सभी के सम्मुख श्री शिव पुराण के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सार प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो कि भगवान शिव द्वारा हमें शिव पुराण में बताए गए हैं, जो कि हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अनंतकारी रहेंगे। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण विचार हैं जो कि भगवान शिव द्वारा बताए गए हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद। शिव पुराण का संबंध भगवान शिव और उनके अवतारों से है। इसमें शिव भक्ति, शिव महिमा और शिव जी के संपूर्ण जीवन में चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही इसमें ज्ञान, मोक्ष, व्रत, तप, जप आदि के फल की महिमा का वर्णन भी मिलता है। हालांकि शिव पुराण में हजारों ज्ञान और भक्ति की बातें भी लिखी गई हैं, परंतु हम मात्र सिर्फ 10 ही विचारों को आपके सम्मुख प्रकट करने वाले हैं। सबसे प्रथम विचार, धन संग्रह। अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करें और संग्रहित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपयोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करें। इससे जीवन में सफलता मिलती है। महादेव के द्वारा बताया गया हुआ दूसरा विचार, क्रोध का त्याग। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट हो जाने से जीवन में कई प्रकार के संकट भी उत्पन्न होते हैं। तीसरा विचार, भोजन का त्याग। शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है और महान पुण्य की प्राप्ति भी होती है। पुण्य कर्मों से भाग उदय होता है और व्यक्ति सुख पाता है। चौथा विचार, संध्या काल। सूर्य अस्त से दिन अस्त तक का समय भगवान शिव का समय होता है, जबकि वह अपने तीसरे नेत्र से त्रिलोक यानी कि तीनों लोकों को देख रहे होते हैं और वह अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण भी कर रहे होते हैं। इस समय यदि कोई व्यक्ति कटुवचन कहता है, कलह क्रोध करता है, सहवास करता है, भोजन करता है या यात्रा भी करता है या कोई पाप कर्म करता है तो उसका घोर अहित होता है। महादेव के द्वारा बताया गया हुआ 5वां विचार, सत्य बोलना। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना और असत्य का साथ देना। अब सबसे महत्वपूर्ण छठा विचार, निष्काम कर्म। कोई भी कार्य या कर्म करते समय व्यक्ति को खुद को साक्षी या गवाह बनाना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, अच्छा या बुरा। सभी के लिए वह खुद ही जिम्मेदार होता है। उसे ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कामों को कोई नहीं देख रहा। यदि वह मन में ऐसे भाव प्रकट करता है तो वह कभी भी दुष्कर्म नहीं करेगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से कभी भी पाप नहीं करने चाहिए। 7वां विचार, अनावश्यक इच्छाओं का त्याग। मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। अतः अनश्वर इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। इससे महासुख की प्राप्ति होती है। सबसे प्रमुख 8वां विचार, मोह का त्याग। संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आस या मोह लग जाता है। ये मोह या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। इसीलिए हम सभी को निर्मोही रहकर निष्कर्म करने चाहिए और इसी से ही आनंद लेना चाहिए, जिससे आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। अब भगवान शिव के द्वारा बताया गया 9वां विचार, सकारात्मक कल्पना। भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसे ही कल्पना करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। सपना भी कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों को विकसित किया है। अतः
अच्छी कल्पना ही हम सभी को करनी चाहिए। अब महादेव के द्वारा बताया गया हुआ अंतिम व आखिरी विचार, पशु नहीं आदमी बनो।